नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले बड़े सियासी तूफान की। राज्य में 48 लोकसभा सीटों को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन इस कवायद में सबसे सुस्त चाल से कांग्रेस जो है वो चल रही है या कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस की इस सुस्ती से उद्धव ठाकरे का इंडी गठबंधन से मोह भंग हो चुका है। उद्धव ने बता दिया है कि वो इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कभी भी कर सकते हैं, यानी राज्य में एक बार फिर कांग्रेस के साथ बड़ा खेला होने वाला है। वैसे अब 2024 चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर चुका है, लेकिन इस मोदी सरकार को मात देने का दम भरने वाले इंडी गठबंधन की सभी गांठें जो हैं वो खुल चुकी हैं। पंजाब, बंगाल, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक में ये गठबंधन रसातल में जा चुका है, जिसका ना कोई और है और ना ही कोई छोर है। जबकि इंडी गठबंधन का घटक दल जब बना था तब यहां पर यह दावा किया जा रहा था कि मिलकर मोदी को मात दी जाएगी। नेता यहां पर जो हैं संजय राउत, जिन्होंने उद्धव को बीजेपी से अलग होने की सलाह दी थी, वो आज भी महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। चलिए उनका ये बयान देख लेते हैं। ये एक पैकेज होता है। आप पार्टी तोड़ो, भ्रष्टाचार करो, हमारे पार्टी में आइए, जिस पार्टी से आप आए हो वो पार्टी आपके नाम कर देगी। एक पैकेज है। संजय राउत का ये बयान उनके नेता के बयान से बिल्कुल उलट है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इंडी गठबंधन से अलग होने का मन बना लिया है। हाल फिलहाल में उनके जो बयान सामने आए हैं उससे भी साफ हो चुका है कि वो किसी भी वक्त इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। इधर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग राज्यों में हर रोज बैठकें जरूर हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। महाराष्ट्र में बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के अहम नेताओं ने हिस्सा लिया और यहाँ पर जो सीटों के बंटवारे में शिवसेना यूबीटी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें भी देने की बात हुई। साथ ही महाराष्ट्र बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि वोटों को एकजुट रखने के लिए छोटे दलों को कैसे शामिल किया जाए। इंडी गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर की महाराष्ट्र वंचित अघाड़ी, शेतकारी कामदार पार्टी और वामपंथी पार्टियों को जोड़ने की भी कोशिश यहाँ पर जो है वो उस पर भी बात हुई, लेकिन ये बात सिर्फ बात ही रही। लेकिन फिलहाल ये कोशिश जो है वो नाकामयाब हो गई है। और इसको लेकर संजय राउत का क्या कहना है, देखते हैं ये बयान। बोलने दो। मुझे लगता है कांग्रेस को इस चुनाव में 150 सीटें कम से कम मिलेगी, ये हमारा अनुमान है। और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है। ये बात अगर ममता जी ने की है तो वेस्ट बंगाल के बारे में की होगी। तो कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी के साथ शुरुआती बातचीत की थी। और सीट बंटवारे पर बातचीत जो थी वो कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई थी, जो पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित की गई कमेटी थी, जिसमें साझा समिति के संयोजक भी हैं। और विचार विमर्श के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सलमान खुर्शीद भी यहाँ पर इस कमेटी का हिस्सा हैं। मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक में यहाँ पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत कई दौर की हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। विचार विमर्श के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और बाला साहब थोराट सहित दूसरे नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे थे, जहां एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और विनायक राउत भी मौजूद थे। एनसीपी नेता अवार्ड ने कहा कि यह फैसला लिया गया है कि वंचित बहुजन अखाड़ी भी राज्य में एमवीए गठबंधन का हिस्सा होगी और पार्टी को टिकटों में हिस्सा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि बातचीत रचनात्मक रही। ये बैठक उम्मीद से ज्यादा सफल बताई जा रही थी। हर सीट पर चर्चा हुई थी। एनसीपी नेता ने कहा था कि एमबीए, वीबीए, कम्युनिस्ट, यहाँ पर जो कम्युनिस्ट है, लेफ्ट पार्टियां और किसान वर्कर्स पार्टी मिलकर महाराष्ट्र में सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करेगी। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने शिवसेना की मांग पर कहा कि यह सच है कि शिवसेना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इस पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत चल रही है। वंचित बहुजन अखाड़ी प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाला एक संगठन है जो बीआर अंबेडकर के पोते का है। प्रकाश अंबेडकर की विदर्भ क्षेत्र में पकड़ है और वो महाराष्ट्र में विदर्भ के अकोला क्षेत्र में सीटों की मांग यहां पर करते रहे हैं। वो अकोला सीट से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, इनमें से शिवसेना 23 सीटों की मांग कर रही है और वहीं कांग्रेस भी यही चाहती है कि उन्हें यहां पर 26 सीटें मिलें। सूत्रों की माने तो सीट बंटवारे पर बातचीत फिर से तीनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच
बताई जा रही है कि हो सकती है, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। लेकिन 14 और 15 जनवरी को जो बैठकें होनी थी वो भी टाल दी गई थी। कांग्रेस में राज्यभर इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटकों के साथ जो बातचीत की गई, उनके साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप तक नहीं दिया गया। हर राज्य में यहाँ पर कांग्रेस की जो अटकी हुई जो बातचीत है वो कभी भी सफल नहीं हुई। विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने और उसे हराने के लिए यहाँ पर सभी लोकसभा सीटों पर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में था, लेकिन ये तैयारी अधूरी रह गई, जिसमें बीजेपी ने अपनी रणनीति से ऐसी सेंध लगाई कि सबसे पहले नीतीश इंडी छोड़कर एनडीए में चले गए। अब उद्धव भी नीतीश की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं और ये हम आपको यूं ही नहीं बता रहे हैं, इसके कई संकेत खुद उद्धव ठाकरे ने दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को धोखा दिया है, इंडी गठबंधन से जल्द तोड़ सकते हैं नाता। मुंबई में 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। उद्धव ठाकरे के ऐलान से कांग्रेस में मचा हड़कंप। विपक्षी गठबंधन इंडी से एक के बाद एक सभी घटक दल किनारा करते नजर आ रहे हैं। पहले जेडीयू ने नीतीश ने नाता तोड़ा, फिर ममता ने भी इंडी से किनारा कर लिया। उसके बाद केजरीवाल ने भी पंजाब में सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अब इस लिस्ट में महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल हो चुका है, क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उद्धव कभी भी ऐलान कर सकते हैं। तो क्या इंडी से उद्धव ने भी नाता तोड़ने का मन बना लिया है? 2024 से पहले ही इंडी गठबंधन का वजूद जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। एक एक करके सभी घटक दल इस गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन का नेतृत्व बेहद सुस्त नजर आया। अब खबर है कि सीट बंटवारे में हो रही देरी से नाराज उद्धव ठाकरे ने अपने संभावित उम्मीदवारों की तैयारी जो है उसे करने का आदेश दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने अब तक कुल 11 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी इसी वजह से नाराजगी जताई थी कि असम की 3 और गुजरात की 1 लोकसभा सीट पर कैंडिडेट तय कर दिया गया है। अभी इसी सिलसिले में यहाँ पर शिवसेना यूबीटी ने भी कुल 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार जो हैं वो तय कर लिए हैं और इन सभी 11 नेताओं को कहा गया है कि वो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में चुनावी अभियान शुरू कर दें। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जिन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं उनमें जो नाम है वो मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर, मुंबई पूर्व से संजय दीना पाटिल, रायगढ़ से अनंत गीते और सिंधु दुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजन विचारे के नाम शामिल हैं। शिंडी से भाऊ साहब वाकचोरे का नाम भी तय किया गया है। माना जा रहा है कि मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर विवाद हो सकता है, क्योंकि यहां से कांग्रेस नेता संजय निरुपम जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब साफ है कि उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है वो कर दी है। तो उद्धव ठाकरे एक एक करके सभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इधर 8 फरवरी को आपने भी असम की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। पंजाब में भगवंत मान ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीट शेयरिंग में देरी से आप बुरी तरह से नाराज है और माना जा रहा है कि 13 फरवरी को केजरीवाल गठबंधन छोड़ने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। यानी 13 फरवरी को यहां पर केजरीवाल भी साफ कर देंगे कि वो इंडी गठबंधन के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की थी तारीफ, लेकिन 2 दिन बाद फिर पीएम मोदी और बीजेपी पर उद्धव ने साधा निशाना। क्या फिर एनडीए की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे? राज्य में बीजेपी और शिंदे गुट में है जश्न का माहौल। एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले से अजीत पवार गुट और बीजेपी में खुशी। महाराष्ट्र में उद्धव ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय तो कर दिए। इधर यूपी में भी इंडी गठबंधन के एक साथी यानी आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर दिया। यानी यूपी में इंडी गठबंधन टूट चुका है। यूपी में सबसे बड़ा झटका सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लगा है। यानी एनडीए के सामने इंडी पूरी तरह से ढह चुका है। वहीं 6 फरवरी को मुंबई में भी यूबीटी के अध्यक्ष और यहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में मातोश्री में औरंगाबाद जिले से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया। उद्धव ठाकरे ने इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस एमवीए है, लेकिन मोदी का विकल्प क्या है? तो बता दें कि तानाशाही का विकल्प होता ही नहीं है। तानाशाही को जड़ से उखाड़ फेंकना होता है। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति में महाराष्ट्र देश को दिशा दिखाता है, तो वो तानाशाही के इस संकट काल में आप साथ आए। ठाकरे ने आगे कहा, नीतीश कुमार गए और कुछ लोग जाएंगे, लेकिन ये सभी डरपोक हैं। महाराष्ट्र डरपोक नहीं, वीरों की भूमि है। मैं अपने परिवार से मिलने के लिए महाराष्ट्र घूम रहा हूं और निश्चित रूप से कांग्रेस और एनसीपी एकजुट है, लेकिन मैं कई लोगों को बीजेपी से हमारी लड़ाई में शामिल होते देखा है। वो हकीकत से दूर मन की बात करते हैं और जन की बात नहीं समझते। समय आ गया है कि मिलकर काम करें और बीजेपी के 10 साल के शासन को बेनकाब करें। महाराष्ट्र ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है और इस मुश्किल घड़ी में भी महाराष्ट्र आपके सहयोग से देश को रास्ता दिखाएगा।
इससे पहले उद्धव ठाकरे ने ही 3 फरवरी को एक जनसभा में बीजेपी पर हमला किया था, लेकिन उनके तेवर बदले नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ही शिवसेना के साथ अपना संबंध तोड़ने का फैसला किया था। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र आने पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा कि पीएम महाराष्ट्र में ये देखने आते हैं कि यहां से क्या गुजरात ले जाया जा सकता है। यानी उद्धव ठाकरे के बयानों में फिलहाल कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। वो कुछ और कहते हैं, करते कुछ और हैं। जिस तरह से उन्होंने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उसके बाद महाराष्ट्र का सियासी जो घमासान है वो तेज हो गया है और सबसे ज्यादा जो धड़कनें इस वक्त तेज हैं वो कांग्रेस पार्टी की तेज हैं, क्योंकि कांग्रेस हर राज्य से उसे निराश करने वाली खबरें उसके लिए सामने आ रही हैं और एक एक करके गठबंधन की सभी गांठें पूरी तरह से खुल चुकी हैं और जो गठबंधन के घटक दल हैं वो कांग्रेस की वजह से यहां पर इस गठबंधन से किनारा कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो काफी नजदीक है और कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि यहां पर उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त बड़ा ऐलान कर सकते हैं और उनके ऐलान से सबसे ज्यादा जो खुशी होगी वो शायद शिंदे गुट को हो। अभी इस वक्त यहां पर जो महायुति सरकार जो है वो महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है, लेकिन महायुति में शिंदे गुट की अगर यहां पर बात की जाए तो वो उद्धव ठाकरे को यहां पर लेकर कुछ असमंजस में जरूर है, लेकिन बीजेपी जो है वो खुशी मना रही है, उसमें जश्न देखा जा रहा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर यहां पर जो तस्वीर उभर रही है उस पर लगातार पीएम मोदी की भी नजर है, अमित शाह भी महाराष्ट्र पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या नया मोड़ आता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और जिस तरह से यूपी में जयंत चौधरी ने बड़ा झटका दिया है उसी तरह से कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी बड़ा झटका देने वाले हैं और सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो कांग्रेस को होगा। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।